रिसेंट आर्यन खान केस में शाहरुख खान और आर्यन खान के बाद अगर एक पर्सनैलिटी जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। नमस्कार, मैं हूं अंधभक्त जी। और आज चर्चा है एक ऐसे इंसान की जो कि कुछ लोगों के लिए ईमानदार ऑफिसर है तो कुछ लोगों के लिए एक विलन। लेट्स इंट्रोस्पेक्ट दिस पर्सन हु इज इन ग्रे। 1984 born in Mumbai, Samir Wankhede is a 2008 batch IRS officer. सुर्खियों से ये इनका कोई पहला वास्ता नहीं है। 2011 वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है उसे बिना ड्यूटी लिए इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे अंदर नहीं जाने दिया। 2010 he served in the tax department of Mumbai and he raided a lots of persons, around 2000 persons including 200 celebrities। और इससे पहले इनका साबका भारती सिंह, मीका सिंह जैसे सेलिब्रिटीज से भी हो चुका है। रिसेंट में अब इनके पास जो चर्चा है वो है इनका नवाब मलिक से क्लैश, जिसकी वजह से इन्हें कहा जा रहा है कि इस वजह से इन्हें केस से हटा भी दिया गया है। First of all, let's look at the timeline of the cases. It was a 2 October NCB raid, a rave party। एक व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे रेड पड़ी है जिसमें आर्यन खान, अरबाज खान, मर्चेंट के अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर को they were presented in the court and they asked for extension till 11th October, लेकिन वो एक्सटेंशन सिर्फ 7 अक्टूबर तक की मिली। हालांकि उसी समय व्हाट्सएप चैट, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें इन्होंने एक एफिडेविट फाइल की कोर्ट में कि दे आर हैविंग क्लू फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। तो वहां पे इन्होंने एक्सटेंशन मांगी एंड द एक्सटेंशन was till 14th October. 20th October, the court rejected the bail plea, जो कि लोअर कोर्ट में थी। 21 of October, आर्यन खान के वकील ने एक याचिका दायर की फॉर द बॉम्बे हाई कोर्ट and it begins Aryan Khan's bail plea and the merchant's alleged statement was that they were having 6 grams of charas and but one point to be noted is that there was no sending because they were not having any medical proof. However, जो कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि सीज हुई है इन 3 लोगों के पास है वो 2.6 ग्राम है। देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्यन खान इन दिस होल केस। Now let's talk about the other aspect of the Samir Wankhede plethora is that the religion of Samir Wankhede। नवाब मलिक ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स करके उनके एक निकहनामे की फोटो शेयर की है जिसमें ये बताया गया है कि नवाब मलिक ने रिलीजियस कन्वर्जन किया है और इन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज किए फॉर अटेनिंग द वैकेंसी, अटेनिंग द जॉब। However, how much true it is, let's cross examine these facts। जो इनके मौलाना है, जो जिन्होंने ये निकाह पढ़ा है, दैट इज मुजम्मिल अहमद, उन्होंने निकाह पढ़ने के दौरान बताया कि समीर वानखेड़े का पूरा परिवार ही मुस्लिम था। हालांकि इनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और समीर वानखेड़े ने इस चीज को क्रॉस किया, इसे सपोर्टेड बाय हिज प्रेजेंट वाइफ क्रांति रेडकर, जिन्होंने बताया कि हम और समीर हमेशा से मुस्लिम रहे हैं और जो निकाह हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मदर इन लॉ है सास जाहिदा, उनकी इच्छा के वजह से हुआ क्योंकि जाहिदा मुस्लिम थी। इसके आसपास एक फैक्ट ये है कि उनके आसपास के जो मोहल्ले हैं उसमें ज्ञानदेव वानखेड़े को दाऊद नाम से जाना जाता है। इसको ज्ञानदेव वानखेड़े ने ये कह के क्रॉस किया है कि दाऊद उनकी पत्नी उन्हें प्यार से बुलाती थी। वेल आई डोंट नो उसमें प्यार से बुलाने का क्या मतलब है, बट दैट्स हाउ इट इज। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से जो ज्ञानदेव वानखेड़े के समधी है या समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता, उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी थी शबाना, उनके साथ समीर के शादी के समय जो पूरा का पूरा परिवार था वो मुस्लिम था। देयर वाज रिलीजियस कन्वर्जन व्हिच टुक प्लेस एंड ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो शादी के पहले के दिखाए हैं, शादी के समय का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है। सो हियर इज अनदर ट्विस्ट टू द फैक्ट।
हालांकि इफ वी कंसीडर द ओपिनियन ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स देन मुस्लिम तरीके से शादी करने पे कोई भी मुसलमान नहीं बन जाता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिलीजियस कन्वर्जन इन द पिक्चर। यदि जन्म के समय वानखेड़े के माता पिता मुस्लिम थे और उन्होंने गलत तरीके से अनुसूचित वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाया है तो डीओपीटी के 19 मई 1993 के सर्कुलर के अनुसार उन्हें फर्जीवाड़े का दोषी कंसीडर किया जा सकता है और इस वजह से उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि जो समीर वानखेड़े का हाई प्रोफाइल कनेक्शन है वो कि काफी बड़ा पड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े ने एक लेटर लिखा था कुछ टाइम पहले बॉम्बे हाई कोर्ट को एक एफिडेविट के तौर पे और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को कि उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है कुछ बड़े पर्सनैलिटीज द्वारा जो कि मीडिया में लगातार ये चीज प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि कौन लोग हैं कौन सी शख्सियत है इस बारे में समीर वानखेड़े ने कोई जिक्र नहीं किया है। द प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ नवाब मलिक एंड द अमाउंट ऑफ एलिगेशंस व्हिच इज ऑन समीर वानखेड़े और उनका इस केस से रिमूव किया जाना पॉइंट्स आउट टू अ लार्जर पिक्चर व्हिच इज स्टिल नॉट सीन फ्रॉम द नेकेड आई ऑफ द कॉमन मैन। नाउ अब हमें ये चीज देखनी है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे इस केस में क्या होता है। हालांकि talking about Aryan Khan, one thing is that which I usually consider that we are living in a society where the witch hunt always takes place, that we have seen in Sushant Singh Rajput's case also। आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग नहीं मिले, उनके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं मिला, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। एंड एज फार एज एनडीपीएस एक्ट इज कंसिडर्ड, एनडीपीएस एक्ट के थ्रू जो होना चाहिए था वो ये है कि उनके पास कोई प्रूफ चूंकि नहीं था, उनके पास कोई हैवी अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं मौजूद था, तो देयर इज सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 20B एंड 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जिसके थ्रू उन्हें भेज दिया जाना था एक डिटेंशन सेंटर में, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जहां की उनका ट्रीटमेंट हो सके। एंड this is all what Samir Wankhedi's case is about, but still there is a lot to be seen. Let's keep our fingers crossed, as I already told. Now I am having 3 questions which was posted on my Facebook timeline, one by Mohammad Ali Siddiqui, that कि क्या गोसावी का जो बॉडीगार्ड था प्रभाकर सेल, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या शाहरुख खान की ब्राइबरी पे दिया। वेल मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े केस में जहां शाहरुख खान इज अंडर सो मच ऑफ टेंशन, सो मच ऑफ अंडर क्लोज वॉच, वो ऐसा कुछ करेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन वाज संदीप नाइक जी का, वेयर ही सेड कि इज देयर अ लार्जर पिक्चर इन्वॉल्व्ड एंड व्हाई देयर वाज नॉट बेल फ्रॉम द लोअर कोर्ट। लेट मी पॉइंट इट आउट वेरी क्लियरली, जैसा कि कोर्ट ने बोला कि ये एनडीपीएस एक्ट का केस है एंड इट इज बियॉन्ड आवर परव्यू टू गिव बेल, so it was denied on that grounds। Well, I don't know the exact thing, but this was quoted by the court only। The third question was by Mr. याली से, उनका ये जो सवाल है कि क्या आर्यन खान के लिए शाहरुख खान का ये पब्लिसिटी स्टंट है। वेल अगर ये कोई छोटा मोटा केस होता या कोई स्मॉल ड्यूरेशन का केस होता तो ओके, दिस कुड हैव बीन एन एस्पेक्ट, but now it is not so because it is dragged to so much long। I don't think a celebrity would do that। That's all for now। We will have a close look, we will have a close watch, and if still there is any doubt left और अगर कोई नया aspect आता है तो we will try to sort it out in our next video। Thank you very much for watching। Please like, share and subscribe our channel।